हाय एवरीवन, वेलकम अनदर वीडियो। इस वीडियो में भी हम देखेंगे कि एक्सपायरी में और क्या चीज़ें हैं। ठीक है, पहले तो मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। हम टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से स्टार्ट करेंगे लर्निंग। देखो, ये क्या होता है ना कि दो तीन तरह के सिनेरियो होते हैं। जहाँ तो मार्केट बुलिश रहेगी, मतलब कि ऊपर जाएगी। ठीक है, जहाँ फिर मार्केट नीचे आएगी, जहाँ फिर मार्केट ऐसे एक रेंज के अंदर ही रहेगी। ये तीन चीजें होती हैं सिर्फ मार्केट में, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो अब देखो, जब भी हमें कभी ऐसे मतलब एक रेंज में जब भी हमें ऐसे एक रेंज में मार्केट मिलती है ना, कि ये ऊपर रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर नहीं जा पा रही और इस लेवल के नीचे नहीं जा पा रही, और वो इसके बीच में ही घूमे जा रही है। ठीक है, वहां से सेल हो के नीचे आती है, यहाँ से बाइंग होती है, फिर ऊपर जाती है, यहीं कहीं घूम कर ऐसे वैसे। तो ऐसे रहती। तो जब कभी ऐसे रेंज बाउंड मार्केट रहती है, तो इसके बहुत अच्छे चांस होते हैं जब भी ब्रेकआउट करता है, चाहे ऊपर की तरफ, ठीक है, चाहे फिर नीचे की तरफ। जिस साइड भी ये ब्रेकआउट करता है उस साइड हमें अच्छा मूव मिलता है। एक तो आप ये समझ लो, ठीक है ना, जिस साइड भी मार्केट के बाद ऐसा होता है। अब अगर मान लो कि मार्केट एक दिन से ऊपर गई है, ठीक है, एक ऐसे कैंडल बनाकर ऊपर गई है, ठीक है, अगले दिन फिर से साइडवेज खुली, फिर ऊपर चली गई मार्केट, ठीक है, और तीसरे दिन मान लो फिर ऊपर चली गई। और जब ऐसी मार्केट सीधा सीधा ऊपर की तरफ जाती है ना, ग्रीन कैंडल बनाकर, डेली टाइम में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जब ऐसे सीधा जाती है तो ये एक तरह से ना स्ट्रेच हो जाती है ऐसे। तो ये ज्यादा ऐसे ऊपर जा नहीं सकती, ऐसे मार्केट जनरली ऊपर नहीं जाती। मार्केट को ऐसे करके ही जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये उसका राइट वे होता है। ऐसे जब एकदम से ऊपर जाती है तो ये ज्यादातर टिकती नहीं है ऊपर, फिर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो जाता है इसमें। हम क्या देखेंगे, मैंने बैक टेस्ट करते टाइम एक चीज नोट की है कि अगर 3 दिन मार्केट, 3 4 दिन, 3 से ज्यादा दिन मतलब ऊपर की तरफ गई है, और नेक्स्ट डे ये जो यहाँ पे दिन आने वाला है, ठीक है, ये जो दिन आने वाला है ये मान लो एक्सपायरी का दिन है। तो इस दिन क्या होता है, इस दिन अगर मान लो नेक्स्ट डे इस दिन भी ऊपर खुल जाए, गैप अप खुल जाए, जहाँ इसी रेंज के ऊपर यहाँ कहीं खुल जाए, ठीक है, तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। यहाँ पर फिर ये रेड कैंडल बन जाती है, यहाँ पर ये रेड कैंडल बन जाती है, ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट वो पहले दिन ऊपर गई है, ठीक है, और दूसरे दिन भी ऊपर चली गई, ठीक है, जब तीसरे दिन भी ऊपर जाती है ना, आप एक बात सोचो। देखो, इन लोगों को प्रॉफिट मिला, यहाँ तक ऊपर गया उनको प्रॉफिट मिला, इनमें से कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया, कुछ लोगों ने होल्ड कर लिया। अब जिन लोगों ने होल्ड किया, नेक्स्ट डे मान लो जी फिर से साइडवेज सा खुलकर ऊपर चली गई, ठीक है, यहाँ पर भी इन लोगों और जो नए लोग ऐड होंगे उनको भी प्रॉफिट मिला होगा डे हाई तक जब उन्होंने होल्ड किया होगा। और कुछ लोग होल्ड कर गए होंगे इस दिन भी, और कुछ लोग तो इस दिन से होल्ड कर रहे होंगे, पहले दिन से, ठीक है। वो ये भी यहाँ पर तक भी उन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, अब उनको फिर ग्रीन कैंडल मिली तो यहाँ भी प्रॉफिट बुक नहीं किया उन्होंने, यहाँ पर भी होल्ड कर रहे होंगे कुछ लोग। जब तीसरे दिन भी ये गैप अप खुल जाती है, ठीक है, तीसरे दिन भी गैप अप खुल गई, मान लो जब जब साइडवेज खुल के ऊपर चली गई, तो ये लोग नहीं निकलेंगे, ये अब दो दो दिनों के लोग नहीं निकलेंगे, ये उसमें बैठे रहेंगे। ठीक है, अगर वो ये वेट करेंगे कब इनको कुछ नेगेटिव दिखे तब एग्जिट एग्जिट करेंगे। अगर इनको ये भी पॉजिटिव दिखता है, यहाँ पर भी बुलिश कैंडल्स दिखती हैं, तो ये बैठे रहेंगे, होल्ड करते रहेंगे, जब तक ये मतलब कि ऊपर से कुछ नेगेटिव नहीं दिखाती। अब मान लो तीसरे दिन भी गैप अप खुल के ये हाई पे ही क्लोज हो गई, तो अब देखो, अब ये तीनों दिनों के लोग इसमें बैठे हुए हैं, ये लोग भी इसमें से कुछ बैठे हुए हैं, इसमें से भी बैठे हुए हैं, इसमें से, तो ये तीनों दिनों के लोग होल्ड करके रखे होंगे। मीन्स कि जो बड़े लोग रहते हैं जैसे ऑप्शन सेलर, ठीक है ना, क्योंकि उनको टाइम डीके का बेनिफिट मिलता है, तो ये लोग एग्जिट नहीं करेंगे, थोड़ा सा होल्ड कर जाते हैं ये लोग। और 3 दिन से ऊपर जा रही है मार्केट, ठीक है, और क्योंकि ये एग्जिट क्यों नहीं करेंगे, पहले ये भी समझ लेते हैं, चलो। ये एग्जिट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये एग्जिट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इन लोगों का स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, ठीक है, ये जो दूसरे दिन के लोग हैं इनका स्टॉप लॉस इनके नीचे होगा, इसके नीचे, जो तीसरे दिन में लोग हों इनका स्टॉप लॉस यहाँ होगा। अब आपको नहीं लगता कि ये लोग जो हैं जब ये यहाँ तक ट्रेवल कर जाएंगे, ठीक है, तो ये यहाँ से स्टॉप लॉस हटाकर यहाँ लगा देंगे, इस दिन के लो के नीचे आ जाएंगे,
इनको लगेगा कि जब भी ऐसे इसको नीचे क्रॉस करेगी हम एग्जिट कर जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर वो नहीं किया तो ये होल्ड करेंगे, फिर ये लोग भी ऐसा सोचेंगे अगले दिन भी, और ये और भी सोचेंगे, ये यहाँ से फिर यहाँ तक चले जाएंगे एसएल ट्रेल करके, ये इनका एसएल फिर इसके नीचे हो जाएगा, इन लोगों का एसएल जो दूसरे वाले इन लोगों का एसएल भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। इनका पहले मतलब यहाँ था दूसरे दिन वालों का, वो इनका भी ऊपर आ गया। तो ऐसे ना ये अपना एसएल ट्रेल करते जाएंगे, उसको शिफ्ट करते जाएंगे ऊपर की तरफ। जैसे ही एक दिन का लो ब्रेक होगा तो ये सभी निकलना शुरू कर देंगे फिर, ठीक है ना, क्योंकि इनके एसएल ऊपर ऊपर ये लेकर जाते जाएंगे। अब तीसरे दिन जब ये और गैप अप खुल जाता है, तो आपको नहीं लगता कि इन तीनों टाइम इन सभी लोगों को अच्छा खासा यहाँ तक प्रॉफिट मिल गया? इन लोगों को भी गैप अप मिल गया 200-300 पॉइंट का, और इन लोगों को तो बहुत ही मिल गया है, तीसरे दिन दूसरे दिन वालों को भी बहुत ही मिल चुका है। तो आपको नहीं लगता कि ये एग्जिट करेंगे? ठीक है, ये क्यों रुकेंगे? फिर इनको तो प्रॉफिट मिल चुका है ना। ये क्या करेंगे, जब भी इनको यहाँ पर अगले दिन, ठीक है, मान लो ये दिन एक्सपायरी वाला है, जब भी यहाँ पर गैप अप खोला और इनको कोई पहली रेड कैंडल दिखी, तो ये एग्जिट कर देंगे, वो से वहां से प्रॉफिट बुक कर देंगे। अभी क्या होता है कि इस दिन हमें हमें यही दिन फाइंड करना है जिस दिन ऐसे तीन मूवमेंट ऊपर के होंगे, ग्रीन कैंडल्स होंगी, फिर अगले दिन जब एक्सपायरी होगी, और वहां पे जैसे हमें 1 मिनट के चार्ट में कोई एम पैटर्न दिखेगा, ठीक है, हम वहां पे इसको सेल कर देंगे। ठीक, मतलब मीन्स कि यहाँ पर यहाँ दूर का बाय कर लेंगे, हमें पता है कि नीचे आएगा ये, तो जहां तक आने वाला है ना उस प्राइस का हम बाय कर लेंगे, वो 1-2 रुपए 4 रुपए का होगा। इस दिन फिर जो एक्सपायरी होती है वो पूरी ट्रेंडिंग हो जाती है, ये तीनों दिनों के लोग एकदम से निकलना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। और हमारा 1-2 रुपए का तो वो होगा, उसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे नहीं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जीरो हो जाएगा। 2 रुपए हैं जो जीरो हो जाएंगे, जो 4-5 रुपए हैं वो जीरो हो जाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं होगा ना। तो एक लॉट लेंगे, 25 क्वांटिटी होती है एक लॉट में ना, 25 का एक लॉट होता है बैंक निफ्टी का, और 50 का होता है निफ्टी का। तो दोनों में से जो भी हमें देख ठीक लगेगा वो हम लेंगे, ठीक है। तो उसमें हमें कुछ खास लॉस नहीं होने वाला, 100, 150, 200 तक लॉस होगा अगर अगर ट्रेंडिंग एक्सपायरी मिल गई ऐसे। तो ये जो 2.5 रुपए वाली चीज है ना, ठीक है, जहाँ ये 10 रुपए वाली चीज है ना, जो ये 200, 200, 300, 400 भी हो सकती है, ठीक है ना। अगर 200 तो भी होती है, आप उसमें 150 पॉइंट भी पकड़ लेते हो, 100-150 पॉइंट बहुत, तभी आप 5-10 हजार रुपये बना जाओगे इसमें, एक लॉट में ही, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी, ये इसका यही लॉजिक होता है इस दिन इस एक्सपायरी का, ये जो हम मैंने जो समझने की कोशिश की है, ठीक है, ऐसा होता है। तो जब ये गैप अप खुल जाएगा तो आपको नहीं लगता है कि इन तीनों दिनों को और प्रॉफिट मिल गया तीनों लोगों को, और गैप अप में जब ये गैप अप हो जाएगा तो ये क्या करेंगे, ये वेट करेंगे कि पहले 1 मिनट की कैंडल या 5 मिनट की कैंडल ग्रीन बनी है, अगर वो ग्रीन बनी तो ये थोड़ा सा और होल्ड करेंगे, ठीक है। एक दो अगर और ग्रीन कैंडल बन गई 1 मिनट की या 5 मिनट की, थोड़ा जैसे थोड़ा सा और होल्ड करेंगे, इनमें से कुछ लोग निकलेंगे भी लेकिन थोड़ा होल्ड करते रहेंगे। जैसे इनको कोई रेड कैंडल दिखेगी ना, फिर ये वहां से एग्जिट करना शुरू करेंगे। फिर जो एग्जिट करते करते नीचे आएगा, और जो दिन का लो होगा जहां से शुरू हुआ था, यहाँ से फिर से एक बार ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। जहां तो फिर यहाँ पे होल्ड करके ब्रेक कर देगा नीचे को, जहां फिर ये दोबारा ऊपर जाकर एम पैटर्न बना देगा, और यहाँ से फिर से सेलिंग आएगी, मतलब फिर से रेड कैंडल दिखेगी और फिर रेड कैंडल दिखेगी। इसके बाद फिर ये निकल जाएगा ब्रेक करके, फिर रुकेगा नहीं, आपको यहाँ कहीं घुस ही जाना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सेम लेवल पे आ रहा है और RSI में काफी वीकनेस आ गई है, डाइवर्जन दिख रहा है, एंटर कर जाओ। यहाँ पे 2 रुपए कुछ नहीं होते, वहां पे 2 पॉइंट्स 5 पॉइंट वाला दूर का बाय करके रखेंगे, ठीक है ना। अब हम इसको समझते हैं, चार्ट में समझ लेते हैं। ये देखो, ये जो था ना, ये रेड वाली कैंडल जो बड़ी सी आपको दिख रही है, ये आपको नहीं लगता कि ये सेम चीज थी? एक दिन ऊपर, दूसरे दिन ऊपर, तीसरे दिन फिर ऊपर, मीन्स की ग्रीन कैंडल, ठीक है ना। और ये चौथे दिन जो था, इस दिन एक्सपायरी थी, और इस दिन ओपन ही गैप अप हुआ, इन दोनों दिनों के ऊपर ही ऑलमोस्ट ओपन हुआ था, ठीक है। हम इसको छोटे टाइम में देखते हैं। मैं इसको हटा हटा देता हूँ, उसको रहने देता हूँ लाइन को। तो ये देखो क्या हुआ, देखो कि ये दिन जो था, इस दिन ये मार्केट यहाँ से ट्रेंडिंग हो गई और यहाँ पे क्लोज हुई। नेक्स्ट डे फिर साइडवेज ओपन होकर, थोड़ा सा ऊपर नीचे होकर, फिर से ये डे हाई की तरफ ही क्लोज हुई। अगले दिन फिर थोड़ा सा नीचे आकर, फिर डब्ल्यू पैटर्न से बनाकर, फिर डे हाई के पास क्लोज हुई। तो आप देखो ना कि इन दिनों ये तीनों दिनों ग्रीन कैंडल में ही क्लोज हुई थी।
इसमें कहीं इसने अपना लो नहीं तोड़ा, हर बार लो ऊपर ही शिफ्ट होता जा रहा है, देखो, ठीक है ना। तो इसने लो कहीं पे तोड़ा नहीं, कि लोअर लो बने नहीं। लोअर लो मीन्स ऐसे करके लोअर लो, जो ये लो है, ठीक है, ये यहाँ पे टूट गया, ब्रेक हो गया, यहाँ पे ये ब्रेक हो गया, तो ऐसे ही हुआ नहीं, ठीक है। तो अब देखो, जब ये 3 दिन से ऊपर था तो हमें पता है कि अब 3 दिनों से इन बायर्स को प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है ना। अब ये जैसे ही कुछ नेगेटिव देखेंगे तो एग्जिट करेंगे। अब नेगेटिव क्या देखेंगे, नेगेटिव तो यही देखेंगे ना कि पहली कैंडलें बन क्या रही हैं। इन्होंने देखो क्या किया, इन्होंने बायर्स ने यहाँ पे देखा कि पहली कैंडल क्या है, पहली कैंडल इनसाइड बन गई, ठीक है ना। कंफ्यूजिंग कैंडल बन गई, कहाँ पे बनी थी, जो जो लास्ट टाइम का डे हाई था, 1-2 दिन पहले जो डे हाई था, ये वाला लेवल, यहाँ से ये सेलिंग आई थी, ठीक है। अब भी वहीं पर है। एक तो हमें वैसे ही दिख रहा है कि अब ये डबल टॉप बन गया, ये देखो, दोनों तरफ, ठीक है। और आरएसआई में उतनी स्ट्रेंथ है नहीं, वो भी देखेंगे हम, ठीक है। तो एक तो ये पहले से ही उस लेवल पे खुला है जहां से ये सेलिंग आई थी, ठीक है, लास्ट दिन ऊपर जाकर वहीं से सेलिंग आई थी, और एक तो वहां पे ओपन हुआ। अब देखो पहली कैंडल इसकी इनसाइड बनी है, ठीक है ना। वो कुछ क्लियर नहीं दे रही, हमें क्लियर नहीं बता रही कि वो डाउन है कि वो ऊपर है या क्या है। अब उसके नेक्स्ट कैंडल कैसी बनती है वो मैटर करती है, क्योंकि इनसाइड के बाद जिस तरफ भी कैंडल बनती है उस तरफ की डायरेक्शन वो पकड़ने की कोशिश करता है हर कोई स्टॉक, ठीक है ना। तो ये देखो, ये जी इनसाइड बनी, इसके बाद फिर रेड बनी, तो हमें पता है कि ये रेड बनेगी इसके बाद। अब आप देखो, ये जो इसका क्लोजिंग लेवल था, ये कुछ यहाँ कहीं से फिर से इसमें थोड़ा सा उन्होंने ऊपर जाने की कोशिश की, ठीक है, 3 ग्रीन कैंडल बनाई, फिर एक रेड बन गई। ये जो रेड बनी है ना, यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए कि ये नीचे आएगा, क्योंकि ये एक तरह से एम पैटर्न बन चुका है। मतलब एम पैटर्न का सेकंड, क्या बोलते हैं, सेकंड उसकी हेड जो कह लो या शोल्डर कह लो, जो भी वो बन रहा है, ठीक है, सेकंड लेग बन रही है एम पैटर्न की, ऐसे करके, ठीक है ना, ये बन रही। तो हमें ये पता है, और इसमें आरएसआई तो वीक है ही, ठीक है। और होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि 3 दिन से बायर्स को प्रॉफिट मिल मिल रहा है, सेलर्स को मिला नहीं है कहीं पे, तो अभी सेलर्स की बारी है। तो इसीलिए जब इसने ये एम पैटर्न बनाया, फिर से ऊपर गया, फिर रेड कैंडल बनाई ना, यहाँ पर ही हमें देखना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। रिस्की ट्रेडर यहीं पे भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है, 1-2 रुपए वाला दूर का, मतलब कि इस प्राइस का हम बाई करना था। ठीक है ना, मतलब जहाँ इस प्राइस का रख लो, ये जो उसका सपोर्ट था जो पहले, या फिर कोई भी राउंड नंबर 37,500 या 37,300, 200, कोई भी ऐसे दूर का बाय करो जो आपको सस्ते में मिले, 2, 4, 5 रुपए में मिले, क्योंकि वो बहुत निकल सकता है काफी। तो ये देखो, ये एक रेंज बन गई फिर, ठीक है। इसमें जैसे इसने ये ब्रेक किया, इसने होल्ड कर ब्रेक कर दिया, यहाँ पर हमें वैसे घुसना ही चाहिए, एंटर कर जाना चाहिए। तो ये हम पूरा ऐसे पकड़ने की कोशिश कर सकते थे, ठीक है। अब इसको पूरे को कैसे पकड़ना है वो भी हम डिस्कस करेंगे, मतलब कि ज्यादा ज्यादा इसको जितना हो सके उतना ज्यादा हमें इसको कैप्चर करना है, ठीक है। अब तो ये तो हो गई, चलो एंट्री। अब इसको थोड़ा 1 मिनट में भी देख लेते हैं कि 1 मिनट में क्या हो रहा था, क्या पता कुछ हमें पॉइंट मिल जाए देखने को, सीखने को, है ना। हाँ ये देखो, अब देखो, जब ये रेड बनाई 1 मिनट में पहले, तो ये लोग निकले नहीं, अगर तो निकलते तो ये काफी नीचे आते। अगली कैंडल फिर ग्रीन बनी तो इन्होंने होल्ड किया, और भी एक तो पहले गैप अप दिया, ऊपर से और एक ग्रीन कैंडल एक मिल गई 100, 150, 200 पॉइंट की। तो अब इनको बहुत मिल चुका है, ठीक है ना, आज भी इनको मतलब कि 200, 300 पॉइंट का तो मिल ही चुका है। 1 मिनट देख ही लेते हैं, क्लोजिंग से ओपनिंग में 200 पॉइंट के करीब है, देखो, 150 पॉइंट के करीब है, ठीक है। 150 पॉइंट तो उनको ओ गैप अप में मिले, और हाई जो उसने मारा वो 200, 200 पॉइंट प्लस मार दिया हाई, तो और इनको क्या चाहिए, 200 पॉइंट इनको यहाँ भी मिल रहा है। तो यही एक रीजन होता है। देखो इसमें फिर ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई, थोड़ा सा रेड बनना शुरू हुआ, फिर नीचे आई। अब आपको नहीं लगता कि कैसे शार्प सीधी सी ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। ट्रेंड लाइन बनी, ब्रेक किया, फिर पावर कुछ नहीं आई कैंडलों में, देखो छोटी छोटी कैंडल नहीं है, ठीक। इट मीन्स कि यहाँ पे भी बायर्स नहीं आ रहे, ऐसी कैंडल ग्रीन बड़ी सी, ऐसी बड़ी सी बड़ी बड़ी कैंडलें नहीं बन रही। अब देखो कैंडलें का साइज छोटा होता जा रहा है, ठीक है ना। तो बस यहीं से फिर वो दोबारा जब रिवर्स करने लगा,
तो हमें फिर उसको में देखना है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर भी इसने इसको होल्ड करके ब्रेक करने की पूरी कोशिश की, रीटेस्ट किया, फिर ओवरलोड। ठीक है, 1 मिनट में चलो इतना हम नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी पता तो होना चाहिए कि उसमें क्या हो रहा है और 5 मिनट में क्या हो रहा है। तो ये सब चीज़ आपको देखनी पड़ेगी।